ये कहानी इतनी जबरदस्त है, ये घटना घटी है। आज मैं महाभारत की बात बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था महाभारत रहना सिखाती है, रामचरितमानस रामायण जीना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, और श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है। अरे आपको कितना होशियार हो गए थे। मैं चाहता हूं होशियार बन जाए, क्योंकि भविष्य में आप लोगों को न जाने कितने लोगों को मार्गदर्शन देना पड़ेगा। जब उसमें विनोद नहीं रहेगा, जब आप लोग रहेंगे, तब उनको सबको कौन देगा मार्गदर्शन? तब आप लोग मार्ग। मैं इसीलिए इसको धीरे 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 आपकी ज्ञान में डाल देना। आप सब जानते हैं, मैंने कई बार बताया, महाभारत की लड़ाई 18 दिन के लिए 10 दिन सेनापति थे भीष्म, 5 दिन सेनापति थे द्रोण, 2 दिन सेनापति थे कर्ण, और 1 दिन द्रोणापति थे शल्य। कौन? शल्य। ठीक है। 10वें दिन भीष्म पितामह धराशायी हो गए। उसने अर्जुन को बताया, अर्जुन तुम्हारे जैसा वीर रहते हुए मेरे जैसे योद्धा को जमीन पर गिराओगे? वीर का सौंदर्य तो इन तीरों पर है। तो अर्जुन ने तीर से बीन के उसके लिए शैया बनाई थी, तो उसी को शस्त्रशैया कहते हैं। शस्त्रशैया पर भीष्म लेटे हुए थे। उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त था, तो जब चाहे वो मृत्यु को वर्ण कर सकते, जब चाहे। और उन्होंने ये सोचे कि अब उत्तरायण होने वाला है सूर्य, अब मुझे प्राण त्यागना चाहिए, कृष्ण को मालूम हुआ। तो कृष्ण पांडवों को लेकर उनके पास गए। भीष्म अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव का अंतिम सांस ले रहे थे, वो जीवित थे। भगवान कृष्ण को देखा, पांडव को देखा, और कृष्ण को देखकर वो हाथ उठाने का प्रयास किया, लेकिन हाथ उठ नहीं सकता था, तीर से बिंधा हुआ था। देखो, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं जो इतना घमंड करते कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, अरे सब बेकार है। जो भीष्म, इनके भुजदंडों में इतनी ताकत थी कि उनके भुजदंडों को लेकर जब वो चलता था तो धरती हिलती थी। वो जिधर निगाह लगा देता था, वो सारा जगह उसकी हो जाती थी। ऐसा शौर्यवान पुरुष आज वो हाथ भी नहीं उठा सक रहा है। हाथ उठा के प्रणाम करने की भी ताकत उसमें नहीं है। इसको बुढ़ापा कहते हैं। ये हर एक की जीवन में आना है, इसे घमंड मत करना, घमंड मत करना। आदमी कैसा बेबस होता है, ये मैं अभी महसूस कर रहा हूं। तब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आज तक के इतिहास में भुलाई गई, कभी ऐसा नहीं हुआ कोई कार्यक्रम हो मेरी कोई भूमिका ना, भूमिका भी महत्वपूर्ण भूमिका। लेकिन आज ये विनोद बिल्कुल भीष्म की चित्ते की हृदय सहायक पड़ा हुआ, कुछ क्योंकि मेरे आंसू निकल जाते हैं करके, भगवान गुरुदेव तेरे काम पर मैं कुछ सहयोग नहीं कर पा रहा, स्वास्थ्य मेरा मालिक समझता है। तब भीष्म के आंख से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने कहा, पितामह मैंने आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया, अब आप विदा हो गए, कुछ ज्ञान की बात बताएं। भीष्म ज्ञान देने लगे। तो पीछे पांडव के पीछे से एक महिला की अट्टहास की आवाज, अट्टहास समझ रहे हैं, हंसी अलग है और अलकहा टाइप हंसना, अलकहा टाइप है ना, वो अट्टहास है। कृष्ण ने कहा, कौन? पांचाली? बोले हाँ। तू हंस रही है? बोले हाँ कृष्ण। पितामह का ये ज्ञान उस दिन कहा गया था जिस दिन मेरा चीर हरण हो रहा था। बड़ी सभा में
मेरे वस्त्र खींचे जा रहे थे, आप चुप बैठे थे। द्रोणाचार्य गुरु चुप बैठा था मेरे प्रति, सब चुप बैठे थे। तब इनका यह ज्ञान कहां था? कृष्ण, यह कोई मुझे बताए। ध्यान देना, जो कृष्ण ने कहा बात कही थी, मैं वो बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अगर ये बात आपने गांठ बांध दिया, परिवार में कभी तनाव नहीं होगा, संबंधों में कभी खटास नहीं आएगी, कोई आपका दुश्मन नहीं होगा, हर जगह आनंद ही आनंद होगा। हम तो जरा जरा से बात पर परिवार को तोड़ देते हैं, संबंधों को तोड़ देते हैं, गांव के रिश्ते नातों को तोड़ देते हैं और हम अलग हो जाते हैं। अरे ये प्रसंग अगर ध्यान में रहेगा, आप कभी न टूटोगे न तोड़ोगे। तब कहा था अर्जुन ने, कृष्ण ने, पांचाली को, द्रौपदी पांचाली, मनुष्य होना कोई एक घटना नहीं है, मनुष्य होना कोई एक घटना नहीं है, ये घटनाओं के जोर से मनुष्य बनता है। उसके जीवन में न जाने कितनी घटनाएं घटती हैं, तब जाके वो एक व्यक्तित्व बनता है। किसी एक घटना से कोई व्यक्तित्व नहीं बन जाता, न जाने कितने घटनाओं के जोर से वो व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। एक घटना से कोई आदमी का व्यक्तित्व नहीं बनता। और तुम केवल एक घटना के आधार पर इनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर रहे हो द्रौपदी, यह गलत है। और हमारे परिवार में क्या होता है आज, एक गलती बहू ने करी और सास भड़क गई, एक गलती पिता से हुआ, बेटा भड़क गया, परिवार अलग। यही होता है कि नहीं होता है? यही होता है, नाते रिश्तेदारी में यही होता है। अरे वो बड़ा से बोलती धोखा बिहार में नहीं जाओ, बाकी सब चीज भुला दिया आपने। अरे किसी जमाने में वो आपका मदद किया है, किसी जमाने में आपका सुख दुख का साथी रहा है, वो सब भूल गए आज। एक चूक हो गई, एक भूल हो गई इंसान में, केवल एक छोटी सी घटना के आधार पर किसी का मूल्यांकन मत कर देना, धोखा खा जाओगे। ये घटना याद रखेगा जी। परिवार, ये मैं परिवार निर्माण की बात, बड़े गंभीर है ये परिवार निर्माण की बात। मैं आपको इतना सरल महाभारत, गीता, भागवत और रामचरितमानस के आधार पर आप लोगों के अंदर वो बिठा देना चाहता हूं, ताकि आपके परिवार में वो संघर्षता है, वो मिठास है। ठीक है, तो आज कहानी यही है, याद रहेगा। जब ताली बजाना है तो ढंग से बजाओ। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बजा रहे हैं, मेरा